आज से 500 साल पहले इटली के महान जीनियस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी रहस्यमय पेंटिंग बनाई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। क्या है मोनालिसा और कौन कौन से रहस्य छुपे पड़े हैं इसके पीछे, देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल फैक्ट फेलिप्सो पर। मोनालिसा शब्द इटालियन मोनालिसा से बना है जिसका अर्थ है माई लेडी या मेरी प्रेमिका। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 से 1519 ईस्वी तक बनाया था। इसे बनाने में 16 साल का समय लगा। खाली इस पेंटिंग के होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 वर्ष का समय लगा। आखिर इतना लंबा समय कैसे लगा एक पेंटिंग बनाने में, वो भी अपने समय के महान चित्रकार को। लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग एक इटालियन औरत लीजा गेरार्डिनी डेल जियोकोंडो की है और दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि ये पेंटिंग खुद लियोनार्डो दा विंची की ही है कि उन्होंने अपने आप को ही औरत के रूप में दर्शाया है। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद यह पेंटिंग फ्रांस के राजाओं की पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। नेपोलियन ने तो काफी समय तक इसे अपने बेडरूम में लगा रखा था। नेपोलियन इस पेंटिंग से इतना आकर्षित हो गया था कि उसने टेरेसा गुआदाग्नी नामक महिला से शादी कर ली क्योंकि वो लीजा गेरार्डिनी के परिवार से आने वाली महिला भर थी। फिर 1797 के बाद से यह पेंटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग यहाँ से चोरी हो गई थी और इस चोरी का शक आया था महान स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो पर। लेकिन बाद में जांच में यह पता चला कि यह चोरी विंसेंजो पेरुगिया ने की थी जो कि एक इटालियन सैनिक था। इसके लिए उसे 6 महीने की जेल हुई। वो यह नहीं चाहता था कि उसके देश की अमूल्य धरोहर किसी और देश के म्यूजियम में रहे। उसके जेल से रिहा होने के बाद इटली के लोगों ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत सम्मान किया। फ्रांसिस्को मेल्जी नामक लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट ने एक डुप्लीकेट मोनालिसा बनाई थी जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी हुई है। 1957 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका जो मोनालिसा पेंटिंग के बाईं तरफ स्थित कोहनी पर लगा। उस पत्थर का निशान आज भी मोनालिसा की कोहनी पर देखा जा सकता है। उस घटना के बाद से इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ कांच में रखा जाने लगा, लेकिन फिर भी इस पर एक बार एसिड फेंका गया। एक महिला ने इस पर रेड पेंट भी फेंका, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच की वजह से वो पेंटिंग बच गई। ये पेंटिंग देखने में जितनी बड़ी लगती है उतनी है नहीं। इसका आकार 30 बाई 21 इंचेस है और वजन है 8 किलोग्राम। इस पेंटिंग को कागज या कैनवस पर न बनाकर पॉपुलर की लकड़ी के चैनल पर बनाया गया था। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस लेडी के आईब्रो और आई लेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लियोनार्डो द्वारा बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ मोनालिसा की भुएं और पलकें गायब हो गई। लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का न्यूड वर्जन भी बनाया जिसे मोनावेना कहा जाता है। मोनावेना की सूरत और बैठने की स्थिति हूबहू मोनालिसा जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि मोनावेना के शरीर पर कपड़े नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोनालिसा को दुनिया की सबसे महंगी चीज बताया गया है। 1962 में इसका मूल्य $100 मिलियन आंका गया था और 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन बताया गया। 2021 में इसकी कीमत $867 मिलियन के आसपास है, जो भारतीय मुद्रा के अनुसार 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अब चलते हैं इस पेंटिंग के रहस्यों की तरफ। मोनालिसा की मुस्कान रहस्यमयी है। अलग अलग एंगल से मोनालिसा के भाव और मुस्कान चेंज हो जाती है। कभी मुस्कान तेज लगती है तो कभी फीकी और कभी मुस्कान गायब हो जाती है। इस पर एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने एक विचित्र बयान दिया कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, इसलिए इसका ऊपर का होठ दबा हुआ है। इसी कारण ही इसकी मुस्कान रहस्यमयी और अजीब है। लेकिन सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मॉर्वेट ने यह बताया कि दरअसल इस पेंटिंग की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इसे देखने वाले का माइंड सेट बदल जाता है। इसे जैसा देखना चाहेंगे वैसी ही दिखेगी। अगर आप खुश हैं तो मोनालिसा आपको खुश व मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, और अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा उदास और उसकी मुस्कान फीकी लगेगी। इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लगे थे, फिर भी यह तस्वीर अधूरी है क्योंकि इस तस्वीर के शुरू करने के 16 साल बाद लियोनार्डो का हाथ पैरालाइज हो गया था। इस पेंटिंग में रहस्यमय लेटर छिपे हैं। पेंटिंग के राइट साइड में एक पुल दर्शाया गया है और उस जगह हल्का सा 72 लिखा है जो 1472 में फ्रांस में आई बाढ़ को दर्शाता है। यह ब्रिज बोबियो ब्रिज है जो 1472 में नष्ट हो गया था। मोनालिसा के राइट आई
के व्हाइट पार्ट को जब देखते हैं तो उसमें लिखा है LV यानी लियोनार्डो दा विंची। पेंटिंग के लेफ्ट साइड में पहाड़ों के पास इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोता सी ट्रोवाकी। इसका मतलब होता है आंसर इज हियर या उत्तर यहाँ है, लेकिन यहाँ उत्तर किस चीज का है ये किसी को नहीं पता। इस पेंटिंग में हिप्नोटाइज करने की ताकत है। इससे कई लोग दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं और कई लोगों ने इसे देखकर सुसाइड तक कर लिया। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नामक वेबसाइट ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। जब इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर से जोड़ते हैं तो इसमें एक एलियन की आकृति उभरती है और इसी साइड में इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोटा सी ट्रोवाकी यानी आंसर यहाँ है। शायद लियोनार्डो दा विंची इसी उत्तर की बात कर रहे हो, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची मिरर इमेज बनाने में भी माहिर थे, लेकिन यह रहस्य ही बनकर रह गया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।